आइए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इस वीडियो में हम कुल 1, 2, 3, 4, 5 या 6 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन के पहले मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर दें और हर क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करें, फिर हम साथ में उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि इन द फिगर बिलो AB इज पैरेलल टू CD। ये जो AB है ये CD के पैरेलल है। ये जो एंगल है एंगल BAD ये x प्लस 40 डिग्रीज का है, और ये जो एंगल है एंगल CDA ये x माइनस 40 डिग्रीज का है। What is the value of x? ये हमें बताना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस दिख रही है कि ये हो गई AB और ये एक दूसरी हो गई DC, जो कि एक ट्रांसवर्सल AD द्वारा इंटरसेक्ट हो रही है। अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। ये दोनों इस ट्रांसवर्सल के अंदर की तरफ सेम साइड पे फॉर्म हो रहे हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए। और हमें पता है जब दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट होती है तो को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल हमें टोटल 180 डिग्रीज दे देंगे, यानी कि x प्लस 40 और ये वाला एंगल यानी कि x माइनस 40 प्लस x माइनस 40, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज के बराबर होगा। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस x हो गया 2x प्लस 40 माइनस 40 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसकी वैल्यू 180 के बराबर हो जाएगी। अब दोनों साइड अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर नीचे 2 से जैसे डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1 टाइम्स x यानी कि x ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 के बराबर। यानी कि इस दिए हुए सिचुएशन में x की वैल्यू 90 डिग्रीज होगी, और आप चाहें तो x की वैल्यू यहाँ 90 डिग्रीज डाल के देख सकते हैं कि हमारा ये जो इस एंगल और इस एंगल का सम है वो 180 डिग्रीज के बराबर आ रहा है या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसे यहाँ से हम हटाते हैं और अगले क्वेश्चन को लाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। अब यहां पे हमें एक पॉलीगन दे दिया गया है जिसके 5 साइड्स हैं, जिसे कि हम पेंटागन कहते हैं। उसके सारे इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू दे दी गई है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये पांचों इंटीरियर एंगल्स की वैल्यूज यहाँ पे x के टर्म्स में दी हुई है। जैसे कि अगर यहाँ से शुरुआत करें तो ये है 2x, ये है 6x, ये है 4x माइनस 6, ये है 2x माइनस 16 और ये है 6x माइनस 2 के बराबर। तो ये पांचों एंगल्स की वैल्यू x के टर्म्स में दी हुई है और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मेजर इन डिग्रीज ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। यानी कि पहले तो हमें यहाँ से इन पांचों एंगल्स की वैल्यू पता करनी होगी और इन पांचों एंगल्स में से जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे सोचें, आखिर इस x की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें अभी तक पता क्या क्या है। हमने ट्रायंगल से शुरुआत की थी, उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल पे बढ़े थे और फिर अब हमारे पास एक 5 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन यानी कि पेंटागन आ गया है। एक ट्रायंगल जो होता है उसके जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तीनों इंटीरियर एंगल का सम वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। उसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज के बराबर होता है। तो क्या एक पेंटागन के भी सारे इंटीरियर एंगल्स का सम फिक्स्ड होगा, और अगर होगा तो वो क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं। उप्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एक्चुअली। चलिए ताकि हम यहाँ पे मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए ये ज़्यादा क्राउडेड ना हो, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए ठीक है। अब अगर आपको ध्यान में हो, हम क्वाड्रिलेटरल के टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे पता करते थे, तो हम इसे दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते थे। यानी कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक डायगोनल बना के इस दोनों ऑपोजिट एंड्स को जॉइन कर लूँ तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स मिल गए। अब हमें पता ही है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स मिल गए। और जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स की बात करें, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल,
ये एंगल और ये एंगल, तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाता है, जो कि 2 टाइम्स 180 डिग्रीज यानी कि 360 डिग्रीज के बराबर है। यानी कि मुद्दे की बात यह है कि अगर हमें इस पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम पता करना है तो पहले तो हमें देखना होगा कि हम यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं इसके इन साइड्स का यूज़ करके। तो अगर हम इसको इससे जॉइन कर दें, ठीक से इसको जॉइन करते हैं, इससे इसको जॉइन कर दे तो हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गया। फिर इससे हम इसको जॉइन कर देते हैं इस वाले एंड को, तो यहाँ पे हमें ये दूसरा ट्रायंगल मिल गया और ये तीसरा ट्रायंगल है। यानी कि देखा जाए तो हमें यहाँ पे एक ये ट्रायंगल मिल गया, दूसरा ट्रायंगल हमें मिला ये वाला, ये येलोइश ट्रायंगल, और तीसरा जो ट्रायंगल हमें मिला वो ये नीचे ये रहा। अब तो टोटल यहाँ पे हमें 3 ट्रायंगल्स मिल गए हैं, और अगर इन तीनों ट्रायंगल्स के हम टोटल एंगल्स की सम की बात करें, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये, तो हमें 3 ट्रायंगल्स के टोटल एंगल्स की वैल्यू पता करनी होगी। यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्रीज। ऐसे यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स है तो मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 0 0, 8 3 24, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 1 3 और 2 5, 540 डिग्रीज के बराबर इस पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स की सम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो ये पांचों एंगल की वैल्यूज दे रखी है, इनको जब हम अगर आपस में जोड़ देंगे तो इनकी वैल्यू 540 डिग्रीज के बराबर आनी चाहिए। तो आइए यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 6x प्लस 4x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 16 प्लस 6x माइनस 2, इन पांचों एंगल्स का जो सम है वो 540 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। चलिए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे है 2x, 6x, 4x, फिर से 2x और 6x, तो ये हमें टोटल कितने एक्सेस दे देंगे? तो 2 और 6 हुआ 8, 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 प्लस 2 14 और 14 प्लस 6 20, यानी कि टोटल हमारे पास 20x हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे है -6, -16 और -2, तो -6 और -16 हमें दे देंगे -22 और -2 हमें दे देगा -24, यानी कि -24, और इसकी वैल्यू यहाँ से 540 के बराबर है। अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड हम लोग 24 ऐड कर देते हैं, +24 +24, तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20x, ये हो जाएगा 540 + 24, यानी कि 564 के बराबर। अब दोनों साइड हम लोग 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे ही हमने 20 से डिवाइड किया तो ऊपर नीचे 20 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1, इधर आ जाएगा ऊपर नीचे, चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2 2 = 4, 2 8 = 16 और 2 2 = 4, 282 के बराबर। 282 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 28.2 के बराबर। x की कुछ खतरनाक सी वैल्यू आ गई है, चलिए कोई बात नहीं, जब तक हमें हमारा कैलकुलेशन सही लग रहा है तो कुछ भी वैल्यू आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू यहाँ से 28.2 के बराबर आ गई। अब हमारे जो एंगल्स दिए हुए थे वो था 2 टाइम्स x, 6x, 4x माइनस 6, 2x माइनस 16 और 6x माइनस 2। तो क्या हम इन पांचों एंगल्स को देख के बता सकते हैं कि इनमें से किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी? तो ये तो सिर्फ 2 टाइम्स x है, ये 6 टाइम्स x है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यू होगी इससे तो ज़्यादा होगी, तो ये तो हो नहीं सकता। अभी तक हमारा 6x सबसे ज़्यादा है। अब अगर 6x और 4x माइनस 6 की बात करें तो ये है 6 टाइम्स x और ये है 4 टाइम्स x, और उसमें से भी हम 6 और घटा रहे हैं, यानी कि इन दोनों में भी, इन दोनों एंगल्स में भी 6x अभी भी ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं होगा। अगले पे आते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2x है, 2x माइनस 16, 6x तो उससे बड़ा ही होगा क्योंकि ये 6 टाइम्स x है, और ये सिर्फ 2 टाइम्स x है जिसमें से हम 16 और घटा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अभी भी इसमें और इसमें 6x ज़्यादा है, तो इसको भी हम हटा देंगे। और फाइनल यहाँ पे आता है 6x माइनस 2। अब 6x और 6x माइनस 2 में बड़ा कौन सा होगा? तो
तो ये तो 6x है, यहाँ भी 6x है, लेकिन इसमें से हम 2 और घटा रहे हैं जो कि इसे छोटा कर देगा। तो फाइनली इन पांचों एंगल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 6 टाइम्स x के बराबर होगी, यानी कि 6 टाइम्स 28.2 के बराबर हम कर देंगे। तो चलिए इस 28.2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 28.2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 2 ज़ा 12, 1 यहाँ आ जाएगा, 8 6 ज़ा 48 और 49, 4 यहाँ आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 4 16, ये यहाँ पे हम नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 169.2 इस पेंटागन का सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम पेंटागन के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का मेजर पता कर सकते हैं। चलिए यहाँ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो इसे हटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि एंगल 1 का मेजर क्या है। हमारा एंगल 1 ये रहा यहाँ पे। तो चलिए इसे करने की कोशिश करते हैं। अब ये एंगल है 88 डिग्रीज। अब इसे करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब इसे चलिए हम किसी एक तरीके से करते हैं। इसे हम चलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं। जैसे कि अगर ये 88 डिग्रीज है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगी, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया जो कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। इसको और इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें इसकी वैल्यू तो अभी पता ही नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे ये ज़रूर दिया हुआ है कि ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का है, जिसमें से ये वाला एंगल 36 डिग्रीज का है। तो अगर इस एंगल की हम लोग बात करें तो अगर हम लोग 90 में से 36 को घटा दे तो हमें ये रिमेनिंग पार्ट यानी कि ये रिमेनिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 36। तो 90 में से पहले 30 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 60, 60 में से और 6 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 54 के बराबर, यानी कि इस एंगल की वैल्यू 54 डिग्री हो जाएगी। अब ये 54 और एंगल 1 इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें ये एक्सटीरियर एंगल 88 डिग्री मिल जाना चाहिए, यानी कि 54 डिग्री प्लस एंगल 1 ये 88 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 होगा वो 88 माइनस 54 के बराबर हुआ। 8 में से 4 चला गया बचा 4, 8 में से 5 गया बचा 3, यानी कि एंगल 1 की जो वैल्यू है वो 34 डिग्रीज के बराबर हो जाएगी। और आई थिंक अब आपको एक सेंस लग गया होगा कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। अब इसे चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और शायद हो सकता है कि वो और इससे ज़्यादा आसान हो, तो बिल्कुल कीजिए, बेझिझक कीजिए। ये मैंने आपको सिर्फ एक उनमें से तरीका बता दिया है इसे सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब, और मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप हर क्वेश्चन को मेरे से पहले खुद से ट्राई करते होंगे, फिर उसके बाद ही आप इसका सोल्यूशन देखते होंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल WZX, WZX, यानी कि इस एंगल का मेजर कितना है ये हमें बताना है। और हमें यहाँ पे दिया क्या क्या गया है, तो ये एंगल हमारा 132 डिग्रीज है, ये एंगल 52 डिग्रीज है, और ये एंगल हमें पता करना है। तो इसको कैसे सोचा जाए। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी, मान लेते हैं ये कुछ x डिग्रीज के बराबर है। अब ये एंगल और ये एंगल तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये सेम वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहे हैं, सेम दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे, और ये एडजेसेंट एंगल्स है भी नहीं, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, यानी कि अगर ये x डिग्रीज का होगा तो ये भी x डिग्रीज का होगा। अब ये जो 132 डिग्रीज है ये इस ट्रायंगल VYZ में एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगी, यानी कि 132 जो होगा वो इस एंगल 52 डिग्रीज प्लस एंगल x के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 132 डिग्रीज ये 52 प्लस x डिग्रीज के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड से 52 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये और ये कैंसिल, 132 माइनस 52 0, और 13 में से 5 चला गया बचा 8, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 80 डिग्रीज के बराबर हो जाएगी। ये x हमारा आया 80 डिग्रीज का, ये इसके बराबर है क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 80 डिग्रीज आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है,
What is the measure of an exterior angle of a regular hexagon? अब ये एक रेगुलर हेक्सागन है, जिसका मतलब हुआ कि इसके सारे साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि इसके एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा। जैसे कि अगर इसके एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी एक साइड को आगे एक्सटेंड कर दें, तो ये जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ बाहर की तरफ से दूसरे साइड के अलोंग, ये इस ट्रायंगल का ट्रायंगल नहीं, ये इस हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे इसको अगर एक्सटेंड कर दें तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको एक्सटेंड कर दें तो इस साइड के अलोंग ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और अगर इसको यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये वाला जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और चूंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि इसके सारे साइड्स की लेंथ बराबर है, जो कि इसके हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू को आपस में बराबर कर देगी। यानी कि अगर हम कोई भी एक पता कर लें तो हमें बाकी की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि सब आपस में बराबर होंगे। लेकिन वो किया कैसे जाए? तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इसके टोटल इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए इसे हम कुछ ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम इससे यहाँ से ज्वाइन कर दें तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया, इसे फिर यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो दूसरा ट्रायंगल मिल गया, फिर मान लीजिए इसे हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो हमें तीसरा ट्रायंगल और यहाँ पे चौथा ट्रायंगल। 1 2 3 4 टोटल 4 इंटीरियर ट्रायंगल्स मिल गए। यानी कि इसके टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा 4 टाइम्स 180, यानी कि 4 0 0, 8 4 32, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 1 4 और 3, 720 डिग्रीज के बराबर। और अगर हमें किसी भी एक एंगल की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इंटीरियर एंगल की, तो ये रेगुलर हेक्सागन है तो सारे इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होंगे। यानी कि इससे हम 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 720 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 6 1 6, ऊपर भी 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 6, 6 2 12 और 0, 120 डिग्रीज के बराबर। यानी कि यहाँ पे सारे इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू 120 डिग्रीज के बराबर आ जाएगी। सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे आपस में और 120 डिग्रीज के बराबर होंगे। अब जैसे चलिए हम यहाँ पे इस एक्सटीरियर एंगल को पकड़ लेते हैं। तो जैसे कि हमने इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो इसको देख के हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके हमें एक स्ट्रेट एंगल दे रहे हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है। यानी कि 120 प्लस ये एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए x, इन दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू होगी वो 180 डिग्रीज के बराबर होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। x हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि 60 डिग्रीज के बराबर। ये एक्सटीरियर एंगल आ गया 60 डिग्रीज के बराबर। अब ये भी 60 डिग्रीज होगा, ये एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्रीज होगा। ये सारे एक्सटीरियर एंगल जो भी यहाँ पे मिलेंगे, उन सब की वैल्यू 60 डिग्रीज के बराबर होगी। तो ये काम हमने कर लिया। हमने इस हेक्सागन के एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकाल लिया, जो कि 60 डिग्री के बराबर आया है।